हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विनय कुमार पांडे और आज हम लोग सेमीकंडक्टर को देखेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जिसे हम एनर्जी बैंड्स कहते हैं। एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, यानी सेमीकंडक्टर को जब हम बनाते हैं तो उसमें एनर्जी बैंड की जो परिकल्पना है, जो हाइपोथेसिस है, वो क्या है, कैसे हम जानें कि किसी सेमीकंडक्टर को कैसे बनाया जाता है, एनर्जी बैंड की परिकल्पना क्या है। तो हमारा टॉपिक रहेगा एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। तो टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि जितनी भी चीज़ें आज आप देखते हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, चाहे कोई चीज़ हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, बेसिकली ये सारी चीज़ें एक बात पर डिपेंड करती हैं, वो है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर का जो रोल है इन दिनों वो काफ़ी वाइड है। और सेमीकंडक्टर बनता कैसे है, इसके पीछे क्या क्या चीज़ें होती हैं, मूलभूत इसके पीछे क्या है, उसमें आज हम लोग बात करेंगे एनर्जी बैंड्स के बारे में। तो एनर्जी बैंड हमारा टॉपिक है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने परमाणु को बोर के मॉडल से देखा था। बोर का जो परमाणु मॉडल है वो कहता है किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है वो उसकी कक्षा पर निर्भर करती है। अर्थात मैं अपनी बात को सिंपल करूं, जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है उसकी ऊर्जा के हिसाब से वह जाना जाता है। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि हर एटम की अपनी अलग अलग ऊर्जा होती है, यानी एटम्स का जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है वो हमेशा विविक्त ऊर्जा स्तरों में होता है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स में होता है। मैं आपको फिगर से समझाता हूँ। मैं कोई भी सामान्य सा एक एटम ले रहा हूँ। यहाँ नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की जो व्यवस्था है वो इस प्रकार से है। अब इसमें आप पाएंगे, मान लीजिए मैंने इसको सोडियम ले रखा है, तो पहली क्लास में 2 हो जाएगा, दूसरी में 8 होगा और तीसरी में 1 होगा। इसे देखें आप, पहले वाले मैंने 2 रखा, इसमें कितना रखेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब इन सभी इलेक्ट्रॉनों की स्थिति ये होगी कि इनके अलग अलग ऊर्जाएं होंगी। इस प्रकार अगर आप देखें तो यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनों के अलग अलग विविक्त स्तर होंगे, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होंगी। अब इस डिस्क्रीट एनर्जी लेवल तो मैं डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स की बात कर रहा था। हमें एक क्रिस्टल बनाना है, या आप कह लें हमें सॉलिड का फॉर्मेशन करना है, सॉलिड को बनाना है। जब हम सॉलिड को बनाते हैं तो जो आइसोलेटेड एटम होता है, हम एक आइसोलेटेड एटम लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें। जब हम कई आइसोलेटेड एटम्स को लेते हैं तो जब उनको लेने का मतलब हुआ उनका एक साथ जुड़ना, उनके वाय कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी समीप आ जाते हैं और जो एनर्जी लेवल्स होती है वो भी समीप आती है। अब क्या स्थिति बनती है वो देखें आप। ये मैं सोडियम की स्थिति ले रहा था, मैंने एक आइसोलेट एटम लिया हुआ है, मैं एक और ले लेता हूं। सेम वही चीज है, 2 फिर 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 1। अब आप देखें इन दोनों को हमें एक दूसरे के समीप लाना है, मतलब ऐड करना है। वी हैव टू ऐड। तो ऐड करने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अब आपकी नाभिक के बाहर, मैं पहले इसकी कक्षाएं बना लेता हूं। ये मैंने बना ली, ये 2 थी, यहाँ 3 4 5 6 7 और 8, ये 1। अब ये दोनों जुड़े हैं, तो ये कैसे जुड़ेंगे इसको देखें आप। ये यहाँ पे इस प्रकार से, जब आपने एक एटम के साथ केवल एक एटम और लिया
तो इस पर एक लाइन और ऐड हो गई, एक इस पर ऐड हो गई। अब अगर ऐसे हम बहुत सारे एटम्स ले लें तो क्या स्थिति बनेगी? ये जो डॉट्स हैं ये आप देख रहे हो, ये इस तरह से एक दूसरे के ऊर्जा स्तरों को ढक लेंगी। ये क्या करेंगी? एक दूसरे के ऊर्जा स्तरों को ढक लेंगी। और ये पतली पतली लाइंस के रूप में आपको दिख रहा है, यहाँ उतनी अच्छी ग्राफिक्स नहीं है। तो आप ये पाओगे कि ये जो ऊर्जा स्तर है अब ये बिल्कुल कुछ इस तरह से हैं। ये पतली पतली लाइनें हैं जो इनके ऊर्जा स्तर यहाँ दिख रहे हैं। जब आप केवल एक लेते हो तो एक के लिए जो एनर्जी की स्थिति होती है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब ऐसे कितने एटम्स को आपने ले रखा है उससे आप मल्टीप्लाई करोगे। अगर मैं एक मोल की भी बात कर लूं तो यहाँ पे 6 × 10⁻23 की स्थिति होती है। तो ये जो पतली पतली लाइन्स हैं इन्हीं का बनना यहाँ पर बैंड की स्थिति बनाता है। इन्हीं का एक साथ अस्तर का बनकर एक जगह दिखाई देना, ये देखने में थोड़ी थोड़ी गैपेस पे है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर है, लेकिन ये दूरी ऊर्जा को लगातार सतत बनाए रखता है, कंटिन्यूअस शो करता है। और इसके सतत होने से हम ये कह पाते हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की विड्थ आपको दिखाई दे रही है ये बैंड विड्थ है। ये आप कह सकते हैं कि ये एनर्जी बैंड्स हैं। अब इसकी कहानी को थोड़ा और क्लियर करता हूँ। जब ये कार्य आप कर रहे थे, एक एटम ले रहे थे, फिर आपने दूसरा एटम ले लिया, ये सोडियम ही है, आप तीसरा लेने जा रहे हो, आप चौथा लेने जा रहे हो, आप जितने भी एटम्स ले रहे हो, जब ये एटम जुड़ रहे हैं, इनके जुड़ने के बाद क्या स्थिति बनती है? ये सॉलिड क्रिस्टलाइन बना लेंगे। तो स्थिति ये होगी कि यहाँ पर इनके जुड़ते समय इनमें एक विक्षोभ होता है। जब एक दूसरे को जोड़ा जाता है तब इनके जो ऊर्जा स्तर हैं आपस में विक्षोभ इसलिए करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन से, इसके बाद आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की दूसरी न्यूक्लियस से, और यहाँ पे फिर न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के साथ जो अन्योन्य क्रिया है। हालांकि इस अन्योन्य क्रिया को मैं यहाँ नहीं समझा रहा हूँ, ये बड़े स्तर की बातें हैं, बड़े क्लासेस में समझाई जाएंगी। इनकी जो अन्योन्य क्रिया है, इन अन्योन्य क्रियाओं की वजह से जो स्थिति बनी है वो ये बनी है कि यहाँ विक्षोभ आया था। विक्षोभ के बाद शार्ट में बताऊं कि सभी ऊर्जा स्तर एक दूसरे से जुड़कर अब एटॉमिक एनर्जी लेवल चेंज होकर मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स में चेंज हो जाता है। और इस प्रकार हम यहाँ देखेंगे कि ये जो पतली सी पट्टी दिखाई देती है इसे हम एनर्जी बैंड कहते हैं। इट इज एनर्जी बैंड ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स में एनर्जी बैंड का बनना ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। वी कैन से whenever different atomic orbitals are close together, then outermost shell or outermost energy level will coincide to each other, so that there will be the formation of a strip which have just many levels of energy level, that is known as energy bands in solid. अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।